विकास आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। इससे पहले की क्लास हम कर चुके हैं एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का ये टॉपिक है द ऑप्टिकल थ्योरम। तो इसमें क्या कहता है कि दिस थ्योरम स्टेट दैट एम्पलीट्यूड ऑफ स्केटर वेव इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब इस थ्योरम में क्या कहना चाहता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है स्केटर वेव फंक्शन का वो किस दिशा में अध्यारोपित होता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री पे, जो कि एक क्या होती है इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी। और दिस थ्योरम मेजर, और इस थ्योरम का हम क्या करते हैं कि मेजर कर सकते हैं द स्केटरिंग एम्पलीट्यूड की तरह एज ए इमेजिनरी, एक काल्पनिक फॉर्म होती है, ठीक है, इमेजिनरी फॉर्म होती है, एंड द कंट्रीब्यूट, और जो योगदान कर रहे हैं हम रियल पार्ट मस्ट बी 0, और रियल पार्ट यहाँ पे 0 इंक्लूड किया जाएगा फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री डैट इज ऑप्टिकल थ्योरम मेजर फॉरवर्ड स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। तो जो ऑप्टिकल थ्योरम है वो मेजर क्या करती है, फॉरवर्ड जो आगे की तरफ अपने एम्पलीट्यूड जा रहा है, ठीक है। तो एफ थीटा फाइव, चलिए एफ थीटा फाइव इक्वल्स टू समेसन एल इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक वैली वेरी कर रही है वैल्यू इसकी एल की, और यहाँ पे है 2l + 1 अपॉन के एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल गॉस थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने लिखा हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए। तो इसके बाद क्या कहते हैं कि थीटा क्या करते हैं यहाँ पे 0 डिग्री कर दिया जाता है, तो ये क्या आ जाता है फॉरवर्ड स्केटरिंग हो जाती है। और जहाँ पर हम क्या कहते हैं यहाँ पर कॉस थीटा यदि 1 है और PL1 की वैल्यू 1 है तो एफ थीटा फाइव में हम ये वैल्यू रखने पर हमारे पास प्राप्त होता है, जो मैं आपको एक तरीके से बताना चाहूँगा कि एफ थीटा फाइव बराबर समेसन एल इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट 2l + 1 अपॉन के एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल, ये वाली वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल आइटा डेल है इसकी जगह हम एक्सपोनेंशियल आइटा डेल बराबर कॉस डेल्टा एल प्लस आइटा साइन डेल्टा एल रख सकते हैं। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो एफ थीटा फाइव इक्वल्स टू समेसन एल इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट 2l + 1 अपॉन के कॉस डेल्टा एल प्लस आइटा साइन डेल्टा एल, ये वाली वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये सब रखने के बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें रियल पार्ट देख लेते हैं, रियल पार्ट कौन सा होता है अपना वो वाला देख लेते हैं। तो रियल पार्ट की हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला है कॉस डेल्टा एल वाला रियल, इसका मल्टीपल इससे, और ये ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो रियल एफ थीटा फाइव बराबर समेसन एल इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट 2l + 1 अपन के कॉस डेल्टा एल साइन डेल्टा एल। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा एल हो जाएगा, और जो हमारे पास समीकरण 1 अपने को दिखाया हुआ है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन की हम बात करें तो हम पढ़ चुके हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। टोटल क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि सिग्मा टी क्या होता है 4 पाई के स्क्वायर, समेसन होता है एल बराबर 0 से इनफाइनाइट तक, और 2l + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ तक हम कर देंगे। करने के बाद क्या करना है अपने को, जो ये 1 और 2 अपने पास एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है, इनका क्या करना है हमको समीकरणों का, ठीक है, इक्वेशंस 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं सिग्मा टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि आएगी 4 पाई अपन के, कंपेयर करने पर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा एफ थीटा पाई का। यही अपनी क्या है ऑप्टिकल थ्योरम कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड ऑप्टिकल थ्योरम विच रिलेट टोटल क्रॉस सेक्शन टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो टोटल क्रॉस सेक्शन था वो क्या है इमेजिनरी पार्ट एफ थीटा पाई के रिलेशन को अपने को बता रहा है, इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल थ्योरम। आगे चलते हैं, कंक्लूजन आता है, इसको पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन क्या है इसके कि यदि स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी प्योरली रियल, फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या कंक्लूजन दे रखा है कि स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी प्योरली रियल, कि ये रियल नहीं होता है, ठीक है। इट हैज बोथ, ये दोनों ही होता है, रियल भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी इसमें होता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। इट हैज पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट नियरली फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो इमेजिनरी पार्ट का पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो क्या करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करेगा। दूसरा ये कहता है कि डी सिग्मा अपन डी ओमेगा बराबर एफ मोड का स्क्वायर, ये निकाल देंगे, और मेजर करता है ओनली मॉडुलस ऑफ एम्पलीट्यूड। हाउएवर इस प्रकार बाई ऑप्टिकल थ्योरम वन कैन मेजर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट ऑफ स्केटरिंग
एम्पलीट्यूड। तो इस प्रकार स्कैटरिंग जो एम्पलीट्यूड है अपने पास इमेजिनरी और रियल दोनों को हम निकाल लेंगे। थर्ड में हम क्या कहते हैं, थर्ड में हमको पक्षांतरण करना है, थोड़ा सा इसका रिप्लेसमेंट करना है एफ थीटा पाई का। एफ थीटा पाई करेंगे, इक्वेशन थर्ड का रिप्लेसमेंट करके ये अपने को वैल्यू प्राप्त हुई है इमेजिनरी पार्ट एफ थीटा पाई बराबर के अपॉन 4 पाई सिग्मा टी। तो यहाँ क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट जो एफ थीटा पाई है, यहाँ पे एच कट का मल्टीपल ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर दिया गया है। करने के बाद हमको ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी। इसके बाद इमेजिनरी एफ थीटा पाई पी अपॉन 4 पाई एच कट सिग्मा टी, ठीक है, ये हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पी की जो वैल्यू होती है वो एच अपॉन लेमड़ा के बराबर होती है, तो इसके लिए एच अपॉन लेमड़ा वैल्यू पुट करेंगे पी की जगह, क्योंकि पी बराबर क्या होता है एच कट के, ठीक है, पी बराबर एच कट के। इस वाली वैल्यू से हम यहाँ पे रख देंगे कि लेमड़ा अपॉन ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये आ जाएगी पी बराबर एच अपॉन लेमड़ा, इमेजिनरी पार्ट एफ थीटा पाई बराबर एच अपॉन लेमड़ा 4 पाई एच कट सिग्मा टी। और ये प्रोपोर्शनल सिंपली किसके हो जाएगी, 1 अपॉन लेमड़ा के, इमेजिनरी पार्ट एफ थीटा पाई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमड़ा। तो ये आज हमने ऑप्टिकल थ्योरम पढ़ी है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसा मैंने समझाया है ऐसा आपको लिख के आना है एग्ज़ाम में। तो ऑप्टिकल थ्योरम आपकी 8 मार्क की आएगी, 8 नंबर की एग्ज़ाम में, तो कंप्लीट इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, वैसे तो मैं डालूंगा ही, पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स से लेके आऊँगा, ठीक है, धन्यवाद।